यही पथ को अपनाए को पश्चतं वेदितपो पियुहि। तो भगवान बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश किया है वो हमारे ज्ञान इंद्रिय को आकलन होने वाला है। उस धम्म को ना समय का बंधन है, हम है, और इस तत्व को अनुभव हम लोग ले सकते हैं। और ये जो धम्म भगवान बुद्ध ने दिया है, उन्हें दिया है, ऐसे धम्म को प्रणाम करती हूँ। ऐसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सभी के कल्याण मित्र भंते संगरक्षित जी, इनके धम्म को इन्होंने जो देशना दी है उसको भी मैं यहाँ प्रणाम करती हूँ। और आज सूत्र संचलन जो लालजी भाई साहब है उन्होंने किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी टीम एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ी है और हमेशा के लिए कार्यरत है। वंदना गीतम सिंह जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह दोनों मिलके वंदना का पठन किया है। वातावरण को बहुत अच्छी तरह आह्लाददायी बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, तो उनको उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। जो उसके बाद धम्मपालन गाथा प्रभाकर वर्धन भी लेने वाले हैं, उनका भी यहाँ पर पुण्यानुमोदन करती हूँ। और हम मेरी ओर से मैं हमारे सभी के जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, जो बोधि प्रकाश जी, उनका आरोग्य बहुत अच्छी तरह रहे, क्योंकि उनकी वजह से मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। और नागरत्न जी है, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। आज जिस लेकिन उन्हें जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तो ये समता का जो भाव है, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी इसमें जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली केंद्र बार बार ये कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं इस सही में बहुत खुद को खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैंने सिर्फ सुना है दिल्ली बहुत दूर है। और दिल्ली के लोगों की हिंदी जब शिविर में जब मिलते हैं तो उनकी भाषा, उन भाषा को भी मैं जब सुनती हूँ तो बहुत प्रभावित होती हूँ। पर ऐसे लोगों को मैं मिलना चाहती थी। और देखो धम्म ही एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। और धम्म के माध्यम से ही आज मैं आप लोगों को रूबरू कर रही हूँ, या तो देख सकती हूँ, मिल सकती हूँ, आपके चेहरे को पढ़ सकती हूँ। तो इसका कारण सिर्फ धम्म और धम्म ही है। तो बहुत खुशी है मुझे। तो बार बार हम लोग जैसे आनापान सती का सराव है, मैत्री भावना का सराव है, चिंतन का प्रयास कर रहे हैं, बुद्धानुस्मृति हम लोग कर रहे हैं। और सही में जिस तरह मैंने सभी को पुण्यानुमोदन किया है, उसी तरह जिस जिस व्यक्ति ने ये जूम ऐप बनाया था होगा, सही में उसका बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। अगर दिल्ली आने के लिए कितना खर्चा होता था, 2 दिन मेरे जाते थे, लेकिन वो जूम ऐप ऐसा है कि मैं घर में बैठ के मेरे सभी को, दोस्तों को, ब्रह्मचारियों को मिल सकते, तो उनका सही में बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। तो हम लोग सुन रहे हैं बार बार, और आप सभी जानते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आपके यहाँ प्रवचन देते हैं, जैसे बोधि प्रकाश जी है, और ब्रह्मचारी का नाम याद नहीं आता है, नागरत्न जी है,
और बहुत सारे धर्मचारी आपके यहाँ है जो बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं आप लोगों तक धम्म पहुंचाने के लिए, तो ये प्रयत्न मेरा भी होगा। तो बाबा साहब का भी विश्वास था कि बुद्ध धम्म संगत से ही जगत में परिवर्तन हो सकता है, और ये तीन रत्नों के माध्यम से ही या ये तीन रत्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे तो बाबा साहब कहते थे कि बहुत अच्छी तरह क्रांति हो सकती है। तो आप सभी को मालूम है धम्म और धर्म ऐसा भी कहा जाता है। तो धर्म ये जो संस्कृत शब्द है, और धम्म ये पाली शब्द है। तो आप बहुत अच्छी तरह धर्म की भी व्याख्या को आप लोगों ने समझा होगा, और धम्म क्या चीज है उसको भी बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की होगी। तो जैसे धम्म जो है, तो जैसे धर्म कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी चीज का जैसे धर्म ही जैसे सभी वस्तु हम लोग कहते हैं अनात्म है ना। जिस वस्तु में कोई भी वस्तु में स्व नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ऐसे ऐसे वस्तु को भी जैसे मराठी में कहा जाता है ना, त्या वस्तू का धर्मच असा आहे, वैसे हर चीज का धर्म है, हर चीजों का धर्म होता है। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि मन की जो अवस्था है, अलग अलग मन की अवस्था है, उसे हमारे विमल विमल सिद्धि ने बहुत चैत्य धम्म के बारे में बहुत अच्छी तरह आप लोगों को सुनाया होगा। तो उस अलग अलग चैत्य धम्म को भी धम्म कहा जाता है, अलग अलग मन की अवस्था है उसे चैत्य धम्म कहा जाता है। और अभिधम्म भी आपने सुना होगा या तो फिर उसका अभ्यास भी किया होगा। तो अभिधम्म यानी ऐसा कहा जाता है कि बहुत उच्च प्रकार की जो शिक्षा होती है उसे अभिधम्म कहा जाता है। और तीसरी बात है कि सांसारिक जीवन में जो कहा जाता है, जो लोक स्वभाव है, वो लोक स्वभाव भी आप लोगों ने देखे होंगे, त्रिरत्न वंदना के माध्यम से या महामंगल सूत्र के माध्यम से आपने जाना होगा। तो ऐसे कहा जाता है कि जो लोक स्वभाव है, जैसे लाभ हानि, यश अपयश, स्तुति निंदा, सुख दुख, ये जो लोक धर्म है उन्हें भी धर्म कहा जाता है, धम्म कहा जाता है। और तीसरी बात है, जो भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से हमें हम लोगों को जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी उपदेश किया है वो सत्य है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि नहीं वैरे ने वैरानी सम्मतिथ उदांचना, वैरे ने सम्मति एस धम्मो सनातन। ये सत्य बात है कि बैर से ही बैर नहीं, बैर से बैर नहीं मिटेगा, उससे हमें मैत्री ही करनी पड़ेगी। और ये सत्य धर्म भगवान बुद्ध की वजह से हम लोगों को हम लोगों तक पहुंचा है। और ये पहुंचाना का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। दूसरी बात है कि जो तत्व है, तो जो तत्व भगवान बुद्ध ने बताए, जो सत्य भगवान बुद्ध ने बताया है, उसे भी हम लोग धम्म कहते हैं। और पांचवी बात है, जो धम्म का हम लोग कहते हैं उसे हम लोग शिक्षा भी कहते हैं और उसको मार्ग भी कहते हैं। ऐसे दो अर्थ को हम अगर दो अर्थ से हम धम्म को बहुत अच्छी तरह देखने का प्रयास कर सकते, जैसे सत्य है और तत्व है। तो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद बुद्धत्व का जो अनुभव लिया है और जो सत्य की अनुभूति ली है उसे धम्म कहा है। और धम्म यानी ये भी मैंने कहा कि धम्म यानी शिक्षा है, मार्ग है, अभिव्यक्ति है, और इसी धम्म को आप तक और मुझ तक और हम सभी तक पहुंचाने का जो प्रयास है, तो भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी के द्वारा है और शिलाचरण के माध्यम से आपके और हमारी तक उस धम्म को पहुंचाने का बहुत अच्छी तरह प्रयास किया है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो सत्य बताने की कोशिश की है, जो उनका अनुभव है, वो अनुभव के माध्यम से उन्होंने जो धम्म बताया है उसे प्रज्ञा भी कहते हैं। और वो प्रज्ञा ही है जो सत्य का खोज करने के लिए भगवान बुद्ध को वो प्राप्त हुई है।
और उन्होंने जो अभिव्यक्त किया है उसे करुणा भी हम लोग कह सकते हैं। और ये प्रज्ञा और जो करुणा, ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध धम्म के ये जो महत्वपूर्ण क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पिलर, जो मजबूती कर सकते हैं, ऐसे मजबूत पिलर है धम्म के, वो है प्रज्ञा और करुणा। और इसी के माध्यम से आप सभी को मालूम है डॉक्टर बाबा साहब ने अलग अलग जैसे मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे लिए बना के रखे हैं। और बहुत सारी चीजें डॉक्टर बाबा साहब की वजह से हम लोगों को मिली है, और उसका कारण है सिर्फ प्रज्ञा और करुणा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दिया है, और वो धम्म के माध्यम से ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, उसका जो गहन अर्थ है वो समझाने का, समझने का प्रयास आप और हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर बाबा साहब को, परसों के दिन ऐसे ही मैंने एक गाना सुना था, तो हम लोग सभी लोग, हमारे हमारे मम्मी पापा ने हमको जन्म भले ही दिया हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर बाबा साहब हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे पालनहार है। इसलिए कवि कवि मराठी है, कवि कहता है, लेकरांची सेवा केली सत्वा, कुठं पांग फेरू कसं होऊ तराई, तुझ्या करणीला जगी तोडना, ओवाळीन पांग सारे सावळे भीमाई भीमा, माय बाबा तुझ्या करणीला जगी तोडना, नाथ मूर्ति तुझी। और इसी तरह हम लोग डॉक्टर बाबा साहब को, उन्होंने इतना बारकाई से हमको जो धम्म दिया है, ये सहजता से हमको नहीं मिला है। और एक मिनट है, सॉरी। और इसीलिए धम्म को कहा जाता है जीवन सुचिता राखनी, यानी जो जीवन की जो सुचिता है उसको हम लोग अच्छी तरह आचरण में लाएंगे काया वाचा और मन से, तो हमारे मन की शुद्धता हो सकती है। तो ये मन की शुद्धता काया वाचा मन से हम लोग कर सकते हैं। तो काया वाचा मन को शुद्ध करने के लिए हमको पंचशील बताया गया है। पंचशील के माध्यम से हम हमारी वाणी को शुद्ध कर सकते हैं, हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं, हमारी काया को भी शुद्ध करते हैं। और संत कबीर कहते हैं, हमें ऐसा लगता है मैं बार बार जो कुछ आचरण कर रही हूँ, आचरण कर रहा हूँ, बहुत शुद्धता पूर्वक वो आचरण है। और फिर हम लोग भगवान बुद्ध की पूजा करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है हम लोग अच्छी तरह फ्रेश हो जाए, सवेरे नहाए धोए, अच्छी तरह नहा धोकर ही भगवान बुद्ध के पास जाए, पूजा करे और ध्यान में बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है। संत कबीर जी के हर एक दोहे में कुछ ना कुछ छुपा है। और इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जब मन में न जाए, नीम सदा जल में रहे, धोए बात न जाना, धोए बात न जाना। केवल नहाने धोने से कुछ भी नहीं हो सकता, हमें आचरण की जरूरत है। जो काया और वाचा और वाणी से हम लोग आचरण अगर करें, तो सही में भगवान बुद्ध ने दिया हुआ जो धम्म है, वो हम बहुत सरलता से उसको आचरण में ला सकते हैं, हमारे साथ में रख सकते हैं, और तभी हम जीवन की पूर्णता की ओर हम लोग जा सकते हैं, और जीवन को पूर्णता
पूर्ण बना सकते हैं। और इसीलिए हमें काया, वाणी और मन के जो पंचशील है, उन उसमें जो बताई हुई जो बातें हैं, जो विमुक्ति का जो अनुभव है, और वो हम कैसे ले सकते हैं? हमें अच्छी तरह दान करना चाहिए, हमें चील का पालन करना चाहिए, शांति पारामिता है उसका भी हमें आचरण करने की जरूरत है, हमें समशीलता की जरूरत है, वीर्य की जरूरत है, समाधान समाधि की भी हमें जरूरत है, प्रज्ञा की जरूरत है। यानी जो पारामिताएं है, वो पारामिता हमारे संपूर्ण जीवन में जो अस्तित्व है उसे हम अगर लाते हैं तो उसी को ही हम धम्म कहते हैं। क्योंकि दान जो है तो वो सिर्फ पैसा या कोई चीज दान देनी नहीं है, तो एक दूसरे के साथ में मराठी में कहते हैं कि अ, अ, एक दुसऱ्यांना एकमेकांमध्ये सामावून घेणं आहे, ते म्हणजे दान आहे। तो ऐसे एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए, एक दूसरे का अस्तित्व को समझने के लिए हमें ये जो पारमिता है उनका आचरण करने की जरूरत है। तभी हम विकार मुक्त जीवन जी सकते हैं, उसे हम धम्म कह सकते हैं। और अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे तो हम सही में निर्वाण की प्राप्ति की ओर हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इसमें धम्म पद में कहा जाता है श्रोत इंद्रिया, शब्द, घान इंद्रिया, गंध, जीवा, रस, शरीर, सब सब कुछ जल रहा है। किसकी वजह से वो जल रहा है? कि हमारे मन में जो राग अग्नि है, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, उसकी वजह से ये सब जल रहा है। अगर ये सभी इंद्रियों को, जैसे जीवा है, घान इंद्रिय है, गंध है, रस है, ये सभी राग मोह द्वेष से अगर जल रहे हैं तो उन्हें हमें शांत करने के लिए हमें अष्टांग मार्ग को भी अपनाने की जरूरत है। इसीलिए अष्टांग मार्ग में हमें 8 भी मार्ग आप सभी को मालूम होंगे। वो जो मार्ग है, वो मार्ग हमें निर्वाण की ओर लेके जा सकते हैं। इसलिए हम लोग खुद की ओर भी देख सकते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है। हाँ, सम्यक दृष्टि मैंने जान ली है तो क्या मैंने संकल्प किया है? अगर संकल्प मैंने किया है तो मेरे वाणी में जो उतार चढ़ाव है, मेरी वाणी मीठी है, मेरा कर्म कैसा है, और जो जीवन जो आजीविका कहा जाता है वो मेरा कैसा है, मेरा प्रयत्न कैसे है, मेरी स्मृति का मैं कैसे हो, स्मृति का मुझ में जो अस्तित्व है उसको मैं कैसे, या जो समीक समाधि कहा जाता है, वो समाधि वो बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन फिर भी ज्यादातर मैं बार बार इस वर्ग में जुड़ी हूँ, ज्यादातर मैं अभ्यास कर रही हूँ, धम्म को, बुद्ध को, संघ को समझने की अगर मैं प्रयत्न कर रही हूँ तो शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से ये जो अष्टांगिक मार्ग अगर मैंने जान लिया, उसको आत्मसात कर लिया, और उसको अगर मैं आचरण में लाने की बार बार कोशिश करूंगी तो सही में निर्वाण की ओर जाने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। निर्वाण की ओर लेके जाने वाला ये जो मार्ग है उसे हम लोग धम्म कहते हैं, और इसी धम्म को तृष्णा त्यागना भी कहते हैं। तो इतना आसान है क्या तृष्णा त्यागना? नहीं, कहने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत कुछ मैंने कुछ किया है, तृष्णा मुझ में, मेरे में जो तृष्णा है वो बहुत कम हुई है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन इतनी आसान बात वो नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अमर्याद जो लोभ है, मुझ में जो अमर्याद लोभ है उसके अधीन हमें नहीं होना है। जो मैंने प्राप्त किया है उससे ज्यादा प्राप्त मुझे कैसे हो सकता है, ऐसी इच्छा मेरे मन में उत्पन्न करने की मुझे जरूरत है। और
उसके लिए उसके लिए अमर्याद धन संपदा बार बार मैं जमा करने की कोशिश करती हूँ, तो वो अमर्याद धन संपदा है जो जो मुझ में आघात करने वाली जो कुछ बातें हैं, उनसे उनसे मुझे दूर रहना है, तभी मैं तृष्णा त्याग कर सकती हूँ। और इसलिए भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा था कि मारामारी करना, एक दूसरे को आघात करना, झगड़ा करना, निंदा करना, असत्य बोलना, वाद विवाद करना और वाद विवाद में प्रतिवाद भी करना, अगर ये हम अगर त्याग देंगे तो सही में हम धम्म का आचरण कर सकते हैं। और सर्व संस्कार शाश्वत है, ऐसा हमें अगर मालूम हुआ, जैसे आप सभी को मालूम है प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ना। और आप सभी को भी मालूम है मनुष्य प्राणी जो है वो परिवर्तनशील है। और जिस तरह हाँ जैसे कहा जाता है नदी का पानी है, बार बार वो जब बहता है तो वही पानी नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन आता है। आप लोग इस वर्ग में जुड़ने से पहले आपकी मन की अवस्था क्या थी और अभी आपके मन की अवस्था क्या है, इस मन की अवस्था को हम लोग अगर देखते हैं तो ये परिवर्तनशील है। और ये बातें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास किया है। अब इसमें हम अगर परिवर्तन अगर हमारे जीवन में ला सकते हैं तो मानो जैसे हम धम्म का आचरण कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये धम्म जो है भगवान बुद्ध ने कहा 2500 साल पहले आपको भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उनके जो दोस्त थे 5 परिवर्जक, उनको उन्होंने ये धम्म बताने का प्रयास किया था। और भगवान बुद्ध उन 5 परिवर्जक को भगवान बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया उसके माध्यम से उनको ये समझ में आया कि जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी यातना हो, उसे हम नष्ट कर सकते हैं और उस दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं, और यही धम्म है। लेकिन इसका अनुभव मैंने लिया है, उसका अनुभव अगर आप लेंगे तभी आपको मालूम होगा ये धम्म क्या चीज है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही धम्म के बारे में, जैसे धम्म की जो गाथा है वो कहने का मैंने प्रयास किया था। इसलिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भगवंत का जो जो धम्म है उत्तम प्रकार उन्होंने हमें बताया है, वो ज्ञान इंद्रिय को आकलन होने वाला है, उसको वेळेचं काळेच्या बंधनातून तो मुक्त है। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक आप खुद यहाँ नहीं आओगे, खुद नहीं देखोगे, खुद अनुभव नहीं लोगे, खुद नहीं जानोगे, तो ये अनुभव आपको नहीं आ सकता। अगर आप खुद ही अगर जानोगे, उसको पहचानोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आपको निर्वाण की ओर ये लेके जाने वाला जो धम्म है उसका अनुभव आप नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये ऐसा धम्म है, तो इसी धम्म को मैं जीवन भर शरण जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप लोग भी मन में ऐसा कभी विचार आया है कि सही में जीवन भर मैं इस धम्म को शरण जाऊंगी? तो सही में हमें ये बहुत बार करके देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस धम्म को मैं बार बार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ये वर्तमान काल में भी लाभदायी है, भविष्य काल में भी लाभदायी है, और भूतकाल में भी ये धम्म और इस धम्म का आचरण मुझे लाभदायी है। इसे करने का अगर आचरण में लाने का अगर मैं बार बार प्रयास करूंगी तो ये धम्म को मैं, ये जो धम्म भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले दिया है, तब वो बहुत नया था। राजा, रंक, गरीब, भिखारी, जिस जिसको भगवान बुद्ध मिले, जिस जिस अवस्था में मिले, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी वाणी में उस धम्म को उन्होंने बताने की कोशिश की। और वो समझ उन लोगों ने उसे समझा कर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की नैया जो पार लगाई है, ऐसा वो धम्म है। और ऐसे कहा जाता है ये जो धम्म है प्रत्येक व्यक्ति को सुख, आनंद और प्रसन्नता देने वाला ये धम्म है।
और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे जीवन के जब तक मेरा अंत नहीं होता, मेरे जीवन का अंत नहीं होता, तब तक मैं इस धम्म का आचरण करते रहूंगा, इस धम्म का अनुसरण मैं भी करते रहूंगे। ऐसा हम अगर कहते हैं तो सही में ये धम्म हमारे जीवन को बार बार नया नया बना सकता है। तो फिर मेरे मन में विचार आता है, ये बार बार धम्म सुन रही हूँ, धम्म धम्म धम्म, ये धर्म क्या है, धम्म क्या है, बहुत लोगों से सुना है। और हम लोग बहुत लोग वो सुनने के बाद धम्म के प्रभाव में भी आने की कोशिश की है, और ये धम्म हमको संरक्षण देगा। तो इतने दिनों से डॉक्टर बाबा साहब ने हमें ये जो धम्म दिया है उसको पहचाना है, सुना है, पढ़ा है, धम्म पद के माध्यम से पढ़ा है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ज्यादा बहुत अच्छी तरह अभ्यास करते हैं। तो मेरे मन में अभी भी सवाल आता है कि बार बार आप देख रहे हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ जो न्यूज है हम लोग सुन रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ हमारे जाति के लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाली बातें न्यूज में हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तभी वो जो क्या उनका नाम है, वो जो कवि है वो कहता है, तो बात उसके वो दो शब्द मुझे बार बार मन को बहुत तकलीफ देते हैं। वो शब्द है, मला चीड येत नाही हात माझा गुन्हा, दोष देऊ पुन्हा, दोष देऊ पुन्हा, दोष देऊ पुन्हा। तो मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे सूत्र संचलन करने के लिए बोला नहीं, मुझे प्रवचन देने के लिए बोला नहीं, इस किसी के शादी में मैं गई थी ना, मुझे उन्होंने आओ बैठो जय भीम नहीं किया। ये सारी छोटी छोटी बातें है, उसका मुझे गुस्सा आता है। तो इस बात का क्यों नहीं गुस्सा आता है कि डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे सभी बच्चों को, बीबी को हम मतलब अच्छी तरह से नहीं देखा। मराठी में कहा जाता है कि संसाराची धूळ जाने के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, तभी भी उनको लगा कि ये धम्म का अगर आचरण मेरा समाज करेगा तो वो सुखी हो सकता है। तो इसके पीछे हम ना लगते हुए अलग अलग बातें हम लोग करते हैं। इसलिए मैंने वो गाने गाने के दो शब्द कहे। इस बात की मुझे चिढ़ क्यों नहीं आती, अगर मैं बार बार धम्म सीख रही हूँ, मेरे घर का वातावरण कैसा है, मैं बीवी के साथ कैसा हूँ, मेरे बच्चों के साथ में कैसी हूँ, मुझे गुस्सा आता है क्या, और गुस्सा आने के बाद क्या मैं चिंतन करती हूँ क्या, जब मुझे तकलीफ होती है तो उनको भी तकलीफ होती है। ये चिंतन मैं अगर बार बार करूंगी तो ये धम्म का अनुभव आप जैसे ले रहे हो, मैं भी ले रही हूँ, और इसी धम्म का अगर आप और मैं अनुभव लूंगी तो ये धम्म बहुत नया नया के लिए देर नहीं लगेगी। इसलिए बंधुओं और महिलाओं, आप सभी को विनती है कि ये धम्म डॉक्टर बाबा साहब ने हमें एकदम सहजता से नहीं दिया है। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफों से डॉक्टर बाबा साहब ने अगर हमें ये धम्म दिया है, तो मेरी आप सभी को विनती है ये धम्म का हम सभी लोग मिलके आचरण करेंगे, तभी ये धम्म फिर से 2500 साल में जैसे नया था वैसे और भी नया होने के लिए, इसको नया बनाने के लिए आप और हम सब मिलके प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों दुखाने विश्व सारी, तुडुंब भरले आहे रे, व्याधी आणि जरा मरण, तुझी सवाट पाहे रे, जीवन प्रवासी मानवा, विसावा शांतीचा मी सांगते, म्हणून नाही तुम्ही स्वतः अनुभवा, अधून हो नवा नवा। तो आप सभी को इस धम्म को आचरण करने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए और उस धम्म को बार बार सराव में लाने के लिए
मैं यहाँ पर शुभेच्छा देकर यहाँ रोकती हूँ, और आप सभी ने मुझे शांति से सुना, तो आप सभी का पुण्यानुमोदन करती हूँ। नमो बुद्धाय। जय